अस्सलाम डिवियर्स, दिस इज मार्च फॉर फाउंडर ऑफ fastmass.com। डिवियर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है HSE इन डिस्टिलरीज, यानी सेफ्टी रिस्क एंड हैजर्ड्स। जो डिस्टिलेशन इंडस्ट्री है, डिस्टिलरीज हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उनसे रिलेटेड क्या है। पहले हम समझ लेते हैं डिस्टिलरी क्या है। शुगर इंडस्ट्री में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस, जो कहते हैं शीरा। उस शीरा जो है उसके ऊपर ये डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस अमल होता है, जिसके नतीजे में इंडस्ट्रियल ग्रेड या फूड ग्रेड एथेनॉल या अल्कोहल, आम ज़बान में कहूँ तो वो प्रोड्यूस होता है। देन ये इंपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज हो रहा है। तो बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट है हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का है, एथेनॉल या अल्कोहल आप कह लें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं HSE डिस्टिलरी। डिस्टिलरीज चूंकि बाय प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती हैं जो शुगर में से निकलता है, मोलासेस शीरा, तो ये इनका जो सेफ्टी कल्चर है वो शुगर इंडस्ट्री की तरह ही है, यानी ना होने के बराबर है। तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल हैजर्ड है वो फायर हैजर्ड है और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट की तरफ से इसको NOC मिलता है, तो ये ऑपरेशन में आती है। पाकिस्तान में बहुत सारी डिस्टिलरीज लगी हुई है पुरानी, जो कि अब आजकल के मौजूदा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही, इसलिए आजकल जो डिस्टिलरीज हैं उनकी इरेक्शंस भी वो स्लो डाउन हो गई है और मेरे ख्याल में नए NOCs भी ये नहीं दे रहे, बट स्टिल चेक कर लेंगे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा हैजर्ड और रिस्क है वो फायर है और उसके नतीजे में एक्सप्लोजन। जब हम फायर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आग लगेगी तो इंसानी जान को भी खतरा होगा, धमाका होगा तो बिल्डिंग को भी खतरा होगा, इर्द गिर्द की कम्युनिटी को भी खतरा होगा। दूसरा इसके साथ एक बड़ा क्रिटिकल रिस्क है वो CH4 बायोगैस। जब ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से मोलासेस गुजरते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है वो बड़ा आइडियल होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, तो उसके ऊपर फिर बायोगैस यूनिट्स लगाई जाती हैं और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, क्वांटम के बायोगैस टैंक्स होते हैं और उस बायोगैस के ऊपर फिर आपका बॉयलर रन कर रहा होता है, तो यानी एक किस्म का रिसाइकल हो रहा होता है। तो जो बायोगैस टैंक्स है उसकी इरेक्शन, उसकी जो है हाइजीन और उसके सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना बड़ा जरूरी है। इन केस ऑफ लीकेज या मैसिव डिजास्टर तो उसके फ्यूम्स कहाँ तक जाएंगे, वो किस हद तक फैलेगी, उसकी मैपिंग होनी चाहिए, सारे क्रिटिकल है। और तीसरा जो इसका सबसे क्रिटिकल हैजर्ड है, रिस्क है, वो है इसका एफ्लुएंट। जो थाउजेंड्स ऑफ BOD एंड COD लेवल पे पहुंच जाता है तो इसका एफ्लुएंट बड़ा क्रिटिकल होता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इसको हम छोड़ ही देते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके इन सेफ्टी रिस्क को कंट्रोल मेजर्स क्या होना चाहिए और बेसिक वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बार बार कह रहे हैं कि डिस्टिलरी जो है एक्सप्लोजिव कैटेगरी के अंदर आती है और इधर एक्सप्लोजन एंड फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फायर की यानी सोर्स ऑफ इग्निशन आपने कंट्रोल करने और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इग्निशन होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर आपने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक्सप्लोजिव टूल यूज करें और हाई ग्रेड यूज करें और मैक्सिमम प्रोटेक्शन को इंश्योर करें। लूज जॉइंट्स, लूज जो है कनेक्शंस ना हो, ठीक है, वायर्स की हीटअप ना हो रही हो, अच्छी जो है ना कोर के 3-4 कोर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यूज करें और स्टैटिक चार्ज को मैक्सिमम हद तक कंट्रोल करें थ्रू ग्राउंडिंग, अर्थिंग, इवन कि वहाँ पे जो क्लोजिंग भी है वो भी एंटी स्टैटिक क्लोजिंग यूज होनी चाहिए, यानी आपका जो बॉडी का भी चार्ज है उसको भी न्यूट्रलाइज कर सके। इवन के जब आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं, हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं रीफिलिंग के लिए, प्रोडक्ट की फिलिंग के लिए आ रहे हैं, सॉरी, तो आपने उस वक्त भी इंश्योर करना जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, उनकी प्रॉपर अर्थिंग हुई हो, ग्राउंडिंग हुई हो, जो पाइप जिसके थ्रू एथेनॉल ट्रांसफर होकर उस ट्रक में आ रहा है उसकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। और जो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं वो कपड़े ऐसे पहन के रखें कि किसी जिस खासकर सर्दी में होता नहीं, आप देखते हैं कि वूल वगैरह स्वेटर पहना तो वो हाथ एक दूसरे मिलाते हैं, करंट लगाना पड़े, तो वो भी बड़ा क्रिटिकल होता है। रीजन इज के जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके फ्यूम्स डिफरेंट साइड्स, इवन फुली जैम पैक होने के बावजूद ना वो रिलीज हो रहे होते हैं फिर भी हवा के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं स्मेल आ रही होती है बायोगैस की भी और फिनिश प्रोडक्ट की भी, एथेनॉल की भी। तो फ्यूम्स जो है बड़े क्रिटिकल होते हैं। आपने हल्का सा हॉट वर्क किया कहीं पे और फ्यूम्स तक वो फ्लेम पहुंच गया तो समझे धमाका हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान में इस तरह फायर इंसिडेंट्स हुए हैं
तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसी तरीके से जो व्हीकल्स वहाँ पे एंटर हो रही हैं फिलिंग के पर्पस के लिए या फिर मोलेसेस लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर स्पार्क अरेस्टर्स को इंश्योर किया जाए। स्पार्क अरेस्टर्स पता है एग्जॉस्ट के ऊपर लगते हैं। स्पार्क अरेस्टर्स जब ये व्हीकल फुली लोडेड होता है, अंदर जो है थाउजेंड्स लीटर आया होता है एथेनॉल, तो वो हैवी हो जाता है, तो चलता है तो उसमें स्पार्क्स निकलते हैं एग्जॉस्ट से, तो उसको इंश्योर किया जाए। देन सोर्स ऑफ इग्निशन है, अनदर है हॉट वर्क, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग वगैरह। अगर कटिंग करनी या ग्राइंडिंग करना बहुत जरूरी है तो वेल्डिंग कैनोपीज को यूज किया जाए ताकि उसको प्रॉपर्ली कवर करके फ्यूम्स एंटर ना हो सके और इसका जो स्पार्क है या इसकी हीट है वो फ्यूम्स तक ना पहुंच सके, जो एयर में डिफरेंट स्पेस के ऊपर डिफरेंट लेवल्स पर डिस्पर्स हुई हुई है। तो वेल्डिंग कैनोपीज बड़ी अच्छी एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम कर सकते हैं। देन नंबर 4 एलईएल डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है यहाँ पर? एयर मॉनिटरिंग, एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाए एट डिफरेंट लोकेशंस ताकि आपको पता चल जाए कि इस वक्त हवा के अंदर, फजा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल या उसके फ्यूम्स जो है या फिर वो वेपर्स जो है मौजूद है। ये आपको पता होना बड़ा जरूरी है। अगर आप सिर्फ स्मेल की बेस के ऊपर जज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई नहीं है फ्यूम या वेपर्स, चलो जी काम करना स्टार्ट करो, तो आपको धमाका होगा, आग लगेगी और इस लेवल की लगेगी आपसे काबू नहीं आएगी। अनफॉर्चुनेटली जब एथेनॉल को आग लगती है या फिर इस इंडस्ट्री में आग लगती है तो कंट्रोल नहीं होती और तब भी खत्म होती है जब फ्यूल सारा बर्न हो जाता है। फ्यूल मीन्स के फिनिश प्रोडक्ट। अगर फिनिश टैंक्स में लगे, अगर मोलेसेस में लगे तो जब तक मोलेसेस खत्म नहीं होगा सारा तब तक ये आग चलती रहेगी। तो ह्यूज क्वांटम ऑफ फ्यूल वहाँ पे मौजूद है। तो एलियन मीटर या फिर एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होनी चाहिए। इसी तरह ये एयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है एथेनॉल को भी मेजर करें और CH4 या मीथेन को, उसके बायोगैस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए। फिर कुछ प्रोटेक्टिव आपके जो पावर टूल्स एंड हैंड टूल्स यूज हो रहे हैं, पावर टूल्स, हैंड टूल्स, इनका भी बड़ा खास ख्याल रखना है। थोड़ी इवन की थोड़ी जो है वो भी एक एक्सप्लोजन जो है का सबब बन सकती है। आपने कहीं पे हैमरिंग किया और उसमें स्पार्क निकला और वहाँ पे फ्यूम्स से, वेपर्स से, वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी तो वो भी चिंगारी का बायस बनेगी और वो आग लगा सकती है। तो आपके जो हैंड टूल्स या पावर टूल्स आपने यूज़ करने हैं, वेल्डिंग प्लांट्स यूज़ करने हैं या डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करनी है, उसकी भी मॉनिटरिंग या उसको भी बड़े एहतियात से यूज़ करना है और इस चीज़ का इंश्योर करना है कि वहाँ पे किसी किस्म के वेपर्स मौजूद ना हो। देन आ जाते हैं कुछ बेसिक मेजर्स, जैसे फायर हाइड्रेंट होना बड़ा ज़रूरी है, डिल्यूट सिस्टम होना चाहिए और टैंक्स के ऊपर जो उनके वो है स्प्रिंकलिंग सिस्टम होना चाहिए। और ARAFFF हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ARAFFF। AR मीन्स अल्कोहल रेजिस्टेंट, AFFF एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग फोम जो भी आ जाएगा। सिंपल AFFF इसमें यूज़ नहीं करेंगे डिस्टिलरी में। स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म सिस्टम्स हर जगह पे होने चाहिए, हर और जो है पैनल रूम के अंदर होने चाहिए। देन आपने और क्या इंश्योर करना है? हाँ, बाकी बेसिक सेफ्टी आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की मंथली इंस्पेक्शन हो, वर्क परमिट सिस्टम हो, लोटो हो, और सबसे अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है, इस प्लांट के ऊपर हैज़अप स्टडी कंडक्ट करें। अगर आप डिस्टिलरी के ऊपर हैज़अप स्टडी नहीं कंडक्ट कर रहे और आप सिर्फ जुगाड़ी सिस्टम से चल रहे हैं, बस इधर से लाइन कैश, उधर से लाइन कैश, इधर वैल लगा दे, उधर वैल लगा दे, किसी चीज़ की इंटेग्रिटी को मुहैया नहीं कर रहे, तो आप अपने बिजनेस को भी रिस्क पर डाल रहे हैं, लोगों की जानों को भी रिस्क पर डाल रहे हो, एक पूरी कम्युनिटी को भी रिस्क डाल रहे हैं। ये थे चंद बेसिक सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी रिस्क, हैजर्ड्स, अचीव डिस्टिलरी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।